अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है 1.3 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। ये सामने जो पार्ट लिखे हुए हैं ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है, तो हम 1 बाय 1 ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस इसकी जो वीडियो में हमने देखा था वो था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें अलजेब्रिक टेक्निक्स उसने बाकायदा कहा था यूज़ करने के लिए। अब वो हमें टेक्निक नहीं कह रहा, हमने खुद से डायरेक्ट अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म आएगी। तो हमने इसमें टेक्निक्स भी यूज़ करनी है, फार्मूलाज भी यूज़ करने हैं और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और फिर बारी बारी ये सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास देखने में तो शायद ये नॉर्मल सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, थीटा 0 है तो थीटा ऊपर अगर आप 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 आपके पास 1 होता है, साइन 0 आपके पास 0 होता है, तो ये 1 बाय 0 यानी कि इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको कोशिश करते हैं कि अलजेब्रिक टेक्निक लगाएं, नहीं लगेंगी तो हम फार्मूलाज की हेल्प लेंगे। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। रैशनलाइजेशन में आपको पता ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर आपके पास वही रहेगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा आपने बेसिक फॉर्मूला जो पढ़े हुए हैं उसके मुताबिक ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर थीटा। ये आपने वही फॉर्मूला लगाया ना, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, उसमें से वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए इसमें से वैल्यू कैंसिल हो रही है आपके पास, ये जो साइन थीटा डिनोमिनेटर में था ये स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया। तो अब आप थीटा की वैल्यू अब आप अप्लाई करके देखें, थीटा अप्रोचेस टू 0 ऊपर आपके पास साइन थीटा है तो ये आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 आपके पास क्या होता है, 0, कॉस 0 आपके पास 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 आ गया। 0 डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। 0 मैथ में एक्सेप्टेबल आंसर है, लेकिन नहीं एक्सेप्टेबल आंसर तो आपके पास 1 बाय 0 या 0 बाय 0, ये दो कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये अब सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। स्मार्ट सिलेबस का के अकॉर्डिंग ये सेकेंड पार्ट है, लेकिन ये बुक के अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक सैंडविच थ्योरम का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। वो फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपके पास सैंडविच थ्योरम का फॉर्मूला है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो आपको नजर आएगा, पहली बात तो आपके पास लिमिट फेवरेबल नहीं है। ठीक है, आपके पास लिमिट 0 होनी चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पे जो एंगल के साथ जो टर्म है सिमिलर आपके पास डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर में आपको लग रहा है कि लिमिट में भी पाई है नीचे भी पाई है, ये पाई की जगह हमें 0 चाहिए, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को लेट कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो मैं लेट कर रही हूँ इसको लेट टी इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें से आपने सबसे पहले तो हम लिमिट चेंज कर लेंगे। ठीक है, आपने अब नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया थीटा की जगह पे। बुक में ये आपके पास आई गेस थीटा ही लिखा हुआ है, लेकिन ये थीटा नहीं है, ये एक्स है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो वेरिएबल अंदर यूज़ होता है एंगल की जगह पे वही यहाँ पे आना चाहिए।
तो ये आप बुक में भी करेक्शन कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे आपके पास एक्स है, क्योंकि वेरिएबल अंदर एक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये बुक में भी करेक्शन है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पे हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया टी। अब इसका मतलब इस हिसाब से यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी। तो हम यहीं पे चेक करते हैं, जब एक्स हमारे पास पाई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स की जगह पे पाई पुट करें। अब आपने टी की लिमिट पुट करनी है, तो पहले मैंने इसकी लिमिट पुट कर दी, यहाँ से लिमिट चूज़ करूँगी। आप एक्स की जगह अगर पाई पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट तो चेंज हो गई। अब आपने टी जब वेरिएबल यूज़ करेंगे तो लिमिट भी चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन, अब इस x की जगह पे आप ये t वाली वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगी, t आपके पास है पाई माइनस एक्स, तो x नेगेटिव में इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, t को इस साइड पे ले आएँ, तो आपके पास x की ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आपने अब इस वैल्यू को पुट करना है इस जगह पे, ठीक है, साइन की जगह पे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस टी डिवाइडेड बाय, नीचे वाली टर्म तो वैसे आपने टी ली थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली देखिए, ये जो आपके पास है अलाइड एंगल बनता है। अलाइड एंगल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, तो पाई पाई पे एंगल चेंज होता है, वो आपने पढ़ा था ना, पाई पे एंगल चेंज होता है कि नहीं होता। पाई पे आपके पास सॉरी फंक्शन चेंज नहीं होगा। पाई माइनस सम एंगल, तो वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन टी। ये आपने जगह पे अलाइड एंगल पुट किया। तो अलाइड एंगल 10 चैप्टर में अगर आपने नहीं पढ़े तो आप फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर में इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपके पास साइन टी बन जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम, अगर आपके पास लिमिट भी 0 हो, जो एंगल में टर्म है वही डिनोमिनेटर में है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये सिर्फ इसमें एक टेक्निकल पार्ट है कि डिनोमिनेटर को आपने लेट करना है और इसमें से आपने लिमिट चेंज करनी है, बाकी आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला आता है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस ये थर्ड पार्ट बनता है क्वेश्चन 3 का, बुक में ये फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। इस पर भी हमारे पास सैंडविच थ्योरम लगेगा। जब भी आपके पास कोई साइन की टर्म आएगी ना एंगल में, तो हमेशा आपने सैंडविच थ्योरम के बारे में सोचना, और लिमिट अगर आपके पास फेवरेबल हो यानी कि अप्रोचेस टू 0 हो। तो अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स है हमारे पास, दोनों को हम पहले सेपरेट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम क्या चीज़ हमारे पास कम है या क्या हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लिमिट, क्योंकि दोनों में सेम लिमिट यूज़ होगी तो मैं लिमिट को ब्रैकेट से बाहर रख लेती हूँ और यहाँ पे लिखूँगी साइन ए एक्स इंटू 1 ओवर साइन बी एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम, आपके पास सैंडविच थ्योरम होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि जो टर्म आपके पास एंगल के साथ है उसी की लिमिट 0 हो और वही डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में हो, तो आप इस पूरी टर्म को डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें दोनों टर्म्स में, इस टर्म में आपके पास ए एक्स डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इसमें बी एक्स होना चाहिए, तो जो चीज़ कम है उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड भी कर देते हैं ए एक्स से और मल्टीप्लाई भी। इसी तरह ये जो ये वाली टर्म है इसका बी एक्स कम है, तो हम बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और बी एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया, बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया, ये टर्म आ गई आपके पास। तो अब हम इन पे लिमिट भी सेपरेट करेंगे, ये आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा और एक ये बनेगा। अब ये जो मिडल में टर्म है जो आपके पास एक्स्ट्रा, ये इसमें एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ए और बी कांस्टेंट है तो वो लिमिट से बाहर आ जाएंगे। तो ए ओवर बी लिमिट इस पे भी ब्रेक होगी और नेक्स्ट वाले पे भी, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ये एक लिमिट ब्रेक हुई। अब अगली लिमिट मैं ब्रेक करने लगी हूँ, लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 bx ओवर साइन bx। तो ये अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम ये पूरा पार्ट जो है आपके पास 1 हो जाएगा और ये पूरा पार्ट आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, साथ आपने ये थ्योरम जो है ये मेंशन करना है बिल्कुल इसके पैरेलल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर b इंटू 1 तो ये आ जाएगा a ओवर b विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस 4th है और वैसे हमारे पास इसका 7th पार्ट है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये साइड पे आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं, ये आपने 10th चैप्टर में फर्स्ट ईयर में किया है और आपने इसको हाफ एंगल के फॉर्मूले के तौर पे याद किया था। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप किया भी हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। फॉर्मूला आपके पास था साइन x बाई 2 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास हाफ एंगल का फॉर्मूला था। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इस साइड पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। 2 डिवाइड हो रहा है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास ये हाफ एंगल है यानी कि x बाई 2 है, तो अगर मैं बोथ साइड पे एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 उस 2 से कैंसिल होके x आ जाएगा और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अब हमने ये क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे पास टर्म है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो ये डबल एंगल बनता है, तो हमने यही फॉर्मूला ये 1 माइनस कॉस 2x की जगह हम पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, तो इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x की जगह आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। चूंकि 2 कांस्टेंट है, इस पे वैसे ही लिमिट अप्लाई नहीं होनी, तो इसको हम बाहर ले जाएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। चूंकि साइन वाली टर्म भी स्क्वायर में डिनोमिनेटर भी है, तो इसको हम कंबाइन स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपने ये अलजेब्रिक वो जो रूल पढ़े थे थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, उसमें आपने पढ़ा था कि लिमिट जो है ये पावर से इनसाइड चली जाती है। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो टर्म आपके पास ब्रैकेट के इनसाइड है ये आपके पास क्या आ जाएगी, अगेन वही सैंडविच थ्योरम कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है साइन x डिवाइडेड बाई x। ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये मैं दोबारा थ्योरम लिख देती हूँ, सैंडविच थ्योरम। वो आपके पास था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास था, तो इसकी जगह पे अगर हम ये अप्लाई करें तो ये जो टर्म है ये आपके पास 1 हो जाएगी और आंसर आपके पास आएगा 2 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट जी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट जो है वो आपके पास है 8 पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ये जो आपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन किया था यानी कि थर्ड पार्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग जो वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन था ये बिल्कुल सेम वैसे है। उस क्वेश्चन में आपके पास डिनोमिनेटर में साइन था, यहाँ आपके पास साइन स्क्वायर है, तो फ़र्क नहीं है, सेम उसी मेथड से आपके पास ये क्वेश्चन होगा। अभी मैं करूँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सेम बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ये आपके पास आ गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा जी साइन
स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। और साथ आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब आपके पास कौन सी दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये आपके पास कैंसिल हो गई। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें, आप एक्स की जगह पे अगर लिमिट पुट करें, 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/1 प्लस कॉस ऑफ 0। कॉस 0 आपके पास 1 होता है, 1 + 1 = 1/2। सेम ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है, बस डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर है वो सिंगल था तो कैंसिल होके ऊपर आपके पास एक साइन बचता था। अब करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। ये जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 10th पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 सीकेंट x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x। तो इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम सीकेंट x देखेंगे। सीकेंट x हमारे पास इक्वल होता है 1/cos, तो इसको इसके बेसिक फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, सेकेंड को मैं लिख सकती हूँ 1/cos ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब cos x है तो आप इसका एलसीएम ले लें, आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, cos x है एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस x डिवाइडेड बाय x। ये टर्म आपके पास आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो आपके पास है टर्म 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। और ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है ये एक्चुअली डिनोमिनेटर ही होता है, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये कैंसिल तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम ऐसा करते हैं लिमिट अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं लिमिट अलग अप्लाई करूं तो ये है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स मैं इसके साथ छोड़ रही हूँ, और साथ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 और ये आ जाएगा कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ एक्स फिलहाल लिख रहे हैं, हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, सिंपल बस एक काम किया है, इस टर्म को अलग कर दिए और इस टर्म को अलग कर दिए। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये स्क्वायर है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो अगर इस पे मुझे वो फॉर्मूला लगाना है, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी लगाया सैंडविच थ्योरम, तो मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी और एक से डिवाइड कर दूंगी। डिवीजन वाला एक्स मैं यहाँ पे रख रही हूँ और मल्टीप्लाई वाला मैं इसके साथ लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगल इस टर्म के लिए एक ही एक्स डिनोमिनेटर में चाहिए, तो जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं वो मैं साथ वाली ब्रैकेट में भेज दूंगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आपके पास टर्म बन जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँ तो cos 0 1 होता है और x आपके पास क्या हो जाएगा, x 0 है, तो ये पूरी टर्म 0। जब ये पूरी टर्म 0, ये सारी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिमिट पुट की, तो बेटा ये देखिए यहाँ पे x है ना डिनोमिनेटर में, तो जब तक डिनोमिनेटर में आपके पास 0 रहेगा तब तक आपके पास प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये जो x है इसको मैंने इस फॉर्मूले में कवर कर दिया है, तो ये वैसे ही 1 बन जाएगा, 1 × 0 = 0। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया 10। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ये वही आपके पास क्वेश्चन अभी जैसे प्रीवियसली हमने किया था, जिस क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा था, ये हाफ एंगल से ही होगा। हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दिया है, साइन x/2 = √1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस कॉस एक्स की, तो पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर लिया और ये 2 जो डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर x/2 = 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला आपके पास नॉर्मल टर्म के लिए, आपको चाहिए पी थीटा, तो जहाँ जहाँ आपके पास एंगल है उसके साथ अगर आप p लगा दें तो आपके पास ये px/2 px बन जाएगा। हमारे पास थीटा है
तो ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा। तो सबसे पहले तो हम दोनों टर्म्स को अलग अलग करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों में इसको अलग अलग कर देंगे। थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा इंटू 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसके अकॉर्डिंगली अगर इस पे अप्लाई करें तो ये बनता है 2 साइन स्क्वेयर पी थीटा बाई 2। इस जगह पे भी आता है और इस जगह पे भी, दोनों पे इसको लिखते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वेयर पी थीटा बाई 2 इंटू 1/2 साइन स्क्वेयर क्यू थीटा बाई 2। ठीक, अब साथ साथ जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको हम उधर ही करते जाएंगे ताकि हमारी टर्म्स जो हैं वो ज़रा नॉर्मल। अब यहाँ से आपने ज़रा गौर से सुनना है। आपके पास अकॉर्डिंग टू जो हमने सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना है उसके हिसाब से जो टर्म डिनोमिनेटर में है, जो भी टर्म आपके पास डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, वही टर्म आपको एक्चुअली डिनोमिनेटर में चाहिए। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये बन जाएगा थीटा अप्रोचेस टू 0, ये भी स्क्वायर है, ये भी टर्म स्क्वायर की है, तो दोनों होल स्क्वायर हम कर लेते हैं ताकि और हमें काम करने में ज़रा आसानी रहे। इंटू 1/sin क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हमने इसलिए लिया कि अंदर दोनों टर्म है, दोनों स्क्वायर किए हैं, तो एक दफ़ा कंबाइंड स्क्वायर ले लिया। अब इसमें जो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो चीज़ कम है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। साइन के साथ जो भी टर्म एंगल में है वो कम है, तो ये आ जाएगा पी थीटा डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी हम करते हैं, वो आ जाएगा पी थीटा बाई 2। अब सेम इसी तरह पे क्यू थीटा बाई 2 चाहिए, तो क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी और क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड भी। ठीक हो गया। अब लिमिट जब आप इनसाइड अप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 1, ये पूरी टर्म 1 बन जाएगी, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई करते हैं। तो पहले तो इन दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और ये आपके पास आ जाएगा साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2, ये एक टर्म। उसके बाद p ओवर q में कोई है ही नहीं थीटा या कोई भी ऐसी टर्म, तो ये p ओवर q ये टर्म आ गई, इसका भी स्क्वायर अलग, इस पे भी स्क्वायर अलग, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, इन सब टर्म्स पे अलग अलग स्क्वायर होगा। अब इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब आपके पास कौन सी टर्म्स जो हैं वो बनेंगी 1, वो बनेंगी ये वाली दो टर्म्स, एक ये 1 बन जाएगी, एक ये 1 बन जाएगी। ठीक है, दरमियान में आपके पास क्या टर्म बची, p ओवर q, तो ये आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग के लिए उसने बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन जो है ये चूज़ करता है और वो देता भी है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको आपने ध्यान से देखना है, और यहाँ पे जब आपने अप्लाई करने लगना है तो होल स्क्वायर को पहले कॉमन ले ले, जो चीज़ कम ज़्यादा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, लिमिट्स को अलग अलग करें, तो दोबारा स्क्वायर्स का ख्याल रखिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी, तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा फंक्शन आएगा तो आपने सीकेंड को सीकेंड, टेंजेंट को टेंजेंट, इनको इनके बेसिक फंक्शन इनके साइन कॉस में कन्वर्ट करें। उसको कन्वर्ट करते यूजली आपको टर्म्स जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा तो एज इट इज़ आएगा, और आपके पास जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो भी मैं फिलहाल यहीं पे लिख रही हूँ, साइन क्यूब थीटा एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपने लेना है इसका एलसीएम। अच्छा, अब आप इस कैल्शियम लेंगे तो ये आपके पास, जब इस टर्म का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये उसके नीचे डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, और लिमिट आपके पास रहेगी थीटा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल सिर्फ ये किया है, टेंजेंट थीटा की जगह वैल्यू पुट किया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इसका एलसीएम ले लिया। अब ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है नीचे आपके पास आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म में देखें आपके पास साइन थीटा कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा थीटा अप्रोचेस टू 0। साइन थीटा कॉमन लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, साइन थीटा और ये क्यूब, ये आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा के। ठीक है, तो ये आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, उसका फॉर्मूला ए माइनस बी, और ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी और कॉस थीटा एज इट इज। ठीक हो गया, अब कौन सी सिमिलर टर्म्स आपके पास कट होंगी, वो आपके पास कट होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गई, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, तो अब आपने सिंपली लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस 0 और कॉस 0 आपके पास 1 होता है तो ये 1 प्लस 1 और बाहर 1 मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आपके पास आ गया 1/2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, 1.3 एक्सरसाइज का ये अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया ये पूरा क्वेश्चन।